क्या आपकी कुंडली में भी गज केसरी योग उपस्थित है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि गज केसरी योग क्या होता है और उसे कुंडली में कैसे देखते हैं। देखिए, कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण दो ग्रह करते हैं, चंद्रमा और बृहस्पति यानी कि गुरु। अब ज्योतिष के सूत्र यह कहते हैं कि यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा और गुरु की युति हो जाए तो उस कुंडली में गज केसरी योग बन जाता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कुंडली को और उसके भाव को। यहाँ जो हम कुंडली देख रहे हैं ये एक साधारण कुंडली है और इस कुंडली में ये जो अलग अलग खंड दिखाई दे रहे हैं ये कुंडली के भाव कहलाते हैं। जैसे ये कहलाता है कुंडली का पहला भाव। इसी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये कहलाता है कुंडली का दूसरा भाव। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये वाला भाव कहलाता है कुंडली का 12वां भाव। इसी तरह से इन 12 भावों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। जैसे ये जो बीच के 4 भाव हैं, जैसे पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और ये फिर से पहला भाव, ये किसी भी कुंडली में केंद्र के भाव कहलाते हैं। क्योंकि ये कुंडली के मध्य में स्थित होते हैं इसलिए ये 4 भाव, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये कहलाते हैं किसी भी कुंडली में केंद्र के भाव। इसी तरह से पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव यानी कि कुछ इस तरह से ये किसी भी कुंडली में त्रिकोण भाव कहलाते हैं। और इसी तरह से 6वां, 8वां और 12वां भाव किसी भी कुंडली के त्रिक भाव कहलाते हैं और ये भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। इसका मतलब ये कि ये भाव अशुभ फल प्रदान करते हैं और इन भावों पर बैठे हुए ग्रह भी अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गई भाव की बात। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी कुंडली में गज केसरी योग कैसे देखें और ये कैसे जानें कि वो गज केसरी योग कितना ज़्यादा शुभ प्रभावी है। देखिए, जब भी किसी भी कुंडली में केंद्र भावों में या त्रिकोण के भावों में चंद्रमा और गुरु की युति होगी तो उस कुंडली में गज केसरी योग मौजूद होगा और शुभ प्रभाव देने वाला होगा। लेकिन यदि किसी भी कुंडली में इसी चंद्रमा और गुरु की युति 6वें, 8वें या 12वें भाव यानी कि त्रिक भावों में हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में गज केसरी योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भाव अशुभ फल प्रदान करते हैं और इन भाव में बैठे ग्रह भी अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। इसीलिए इन भावों में यदि चंद्रमा और गुरु की युति बन भी जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उस कुंडली में गज केसरी योग उपस्थित नहीं होगा। और किसी भी कुंडली में गज केसरी योग सबसे अच्छा प्रभाव तब देता है जब वह केंद्र के भावों में बनता है, मतलब पहले भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव में। इन भावों में यदि चंद्रमा और गुरु की युति बन जाती है तो ऐसा गज केसरी योग काफ़ी अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे लग्न हैं जहां पर गज केसरी योग बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभावी होता है। अब लग्न क्या होती है तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो पहला भाव आपकी कुंडली में दिखाई देता है ये कहलाता है आपका लग्न भाव। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई अंक लिखा हुआ हो सकता है। वो 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और ये अंक दर्शाता है वहाँ पर बैठी हुई राशि को। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में 1 अंक लिखा हुआ है तो ऐसे में उस कुंडली की लग्न राशि मेष राशि हो जाएगी, क्योंकि पहले अंक की राशि मेष राशि होती है। इसी तरह से यदि पहले भाव में 4 अंक लिखा हुआ होता है तो ऐसी कुंडली कर्क राशि की हो जाएगी, क्योंकि चौथे नंबर की राशि कर्क राशि होती है। इसी तरह से पहले भाव में 1 से लेकर 12 अंक तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और उसी के अनुसार उस कुंडली में वो लग्न हो जाएगी। तो यदि हम बात करें गज केसरी योग की तो गज केसरी योग मुख्यतः 4 लग्न पे ज़्यादा प्रभावी रहता है और वो लग्न हैं मेष लग्न, कर्क लग्न, वृषभ लग्न और मीन लग्न। इन 4 लग्न में यदि गुरु और चंद्रमा की युति
केंद्र या त्रिकोण में बन जाती है तो ऐसी कुंडली में गज केसरी योग बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला होता है और वो अपना पूर्ण प्रभाव देता है। अब ज्योतिष में एक और सूत्र कहा गया है जिसके अनुसार भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है और उस सूत्र के अनुसार गुरु या चंद्रमा अपने से पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव पर बैठे हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। जैसे इसी कुंडली में यदि मान लें गुरु देवता यहाँ पर पहले भाव पर बैठे हुए हैं यानी कि लग्न भाव पर, और इसी कुंडली में यदि चंद्र देवता दशम भाव पर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि गुरु देवता से चंद्रमा दशम भाव पर आ जाएंगे और चंद्र देवता से गुरु चौथे भाव पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी इस कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली में चंद्र देवता चौथे भाव पर विराजमान हो जाएं और गुरु देवता 10वें भाव पर विराजमान हो जाएं तो ऐसी स्थिति में भी चंद्र और गुरु एक दूसरे से सप्तम भाव पर विराजमान होंगे और ऐसी स्थिति में भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण कहला जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं और वो क्या हैं तो चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, जब भी किसी भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण गुरु और चंद्रमा की युति के कारण हो रहा होता है तो एक शर्त ये है कि उस चंद्र और गुरु की युति में किसी भी तरह की अशुभ दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये गज केसरी योग विफल हो जाएगा। मान लीजिए यदि किसी कुंडली में चौथे भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं और उसी कुंडली में यदि 10वें भाव पे राहु देवता बैठ जाएं तो इससे होगा ये कि राहु देवता की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा पर पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखने में तो लगेगा कि इस कुंडली में गज केसरी योग है, लेकिन क्योंकि उसमें राहु की दृष्टि पड़ चुकी होती है इसीलिए ऐसी स्थिति में इस कुंडली में गज केसरी योग पूर्णतः फल नहीं देगा। तो इस तरह से हमने देखा गज केसरी योग क्या होता है, कैसे बनता है और किस स्थिति में फल देखता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।